ये स्टोरी एक विमेन स्टोरी है, रिक्वेस्टेड। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ है बोलो। मॉम मैं नहीं करूँगा, मैंने एक बार बोल दिया है ना, आप समझती क्यों नहीं हो। हाँ, यहाँ पर जिमिन इकलौता लड़का है उसके मॉम डैड का, एंड वी भी इकलौता लड़का है, एंड उनके बेस्ट फ्रेंड जो है जिमिन के वो है जंगकुक और शुआ। क्या हुआ है? कुछ भी नहीं रेड, बस नॉर्मल बात है। मैंने मना कर दिया ना कि मैं नहीं करूँगा, तो फिर आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मेरे को नहीं करना है, मैं किसी लड़की से शादी नहीं कर सकता, मैं नहीं हूँ स्ट्रेट। तो बेटा इससे क्या होता है? हेलो आंटी। ओह वी, आई मिस यू सो मच। मैंने तुझे इतना मिस किया है कि मैं बता भी नहीं सकता, बहुत ज़्यादा मिस किया है। आई मिस यू, आई मिस यू, आई मिस यू। ओह जिमिन, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया है। प्लीज़ जिमिन मुझसे दूर हटो, हट जाओ, मुझसे कंट्रोल नहीं होगा, प्लीज़। तुम कैसे हो? पता है मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा मिस किया है। तुम तो वहाँ चले गए थे बाहर, तुम्हें मेरी याद नहीं आती है क्या? बोलो। अरे बहुत आती है, बट जिमिन क्या हुआ है? तुम्हारी धड़कन इतनी तेज़ क्यों चल रही हैं? वो तुम पहले पहले मुझसे थोड़ा सा दूर हटना। तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हें पता है ना मुझे क्या हुआ है, उसके बाद भी तुम ऐसे क्यों करते हो? तुमने मुझे हर्ट कर दिया है। अभी मैं इतनी मुश्किल से संभला था, इतनी दूर तुमसे गया था, ओनली दिस थिंग कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा, लेकिन तुमने फिर मुझे हक करके क्या किया? ये तुमने, तुम्हारी वजह से ही हुआ है। हेलो, हाँ क्या हुआ है? मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे अभी हाल कोई चाहिए। क्यों सर, आप ऐसी क्यों बात कर रहे हो? तुझे नहीं पता मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुका हूँ। क्या? बट कैसे? आप तो स्ट्रेट नहीं हो ना, तो फिर आप किसी लड़की को देख के कैसे पिघल सकते हो? बोलो, ये तो बुरी बात है। अरे लड़की नहीं, जिमिन। क्या जिमिन? हाँ, उसे देख के मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया हूँ। मुझे नहीं पता कि अब मैं क्या करूँ, बस मुझे इतना पता है कि मुझे कोई चाहिए अभी जल्दी से। ओके सर, किसको पहुँचाना है मुझे नहीं पता, तुम किसी को भी पहुँचाओ, बस पहुँचा दो। क्या? जिमिन, जिमिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिमिन चुप रहो। जिमिन अगर मैं आउट ऑफ कंट्रोल होगा तो फिर मैं अपने आप को नहीं रोक पाऊँगा। सोच लो एक बार। सोच लिया। तुम्हें देख के मैं भी हर्ट हो चुका हूँ और मुझे कुछ भी नहीं पता है अब मैं क्या करूँ। ओके तो ठीक है, अब शुरू करते हैं। भूलो मत बेबी, टॉप में हूँ। हाँ रेडी, आप ही हो, सो बी रेडी। आराम से रेडी। आपको पता है ना मैं इतना ज़्यादा वो एडजस्ट नहीं कर पाऊँगा। प्लीज़ आराम से। ओके, एंड ऐसे ही उनके 2-3 राउंड कंप्लीट हो जाते हैं। चलो बेबी मैं तुम्हें फ्रेश करवा देता हूँ। इतना हर्ट कौन रहता है? तुम कितने हंगरी लग रहे थे। हाँ तो मैं हूँ, पूरे 2 साल बाद तुम्हें देखा था। क्या हुआ? तुम लोग क्या बात कर रहे हो? कुछ नहीं मॉम, वो हमको थोड़ा सा काम है, हम आते हैं अभी। हाँ आंटी हम आते हैं, आप चलिए मॉम, मैं आता हूँ इसे लेके। क्या हुआ है? बोलना था ना तुम्हें। वो कभी नहीं मानेंगे, इस चक्कर में तुमने मुझे छोड़ दिया। ये लोग एक दूसरे से लव करते थे एंड इन्हें पता है, बट उसके बाद भी इनकी फैमिली नहीं मानेगी, इसलिए। क्या हुआ बेटा? कुछ भी नहीं आंटी, मैं क्या बताऊँ अब मैं कैसा क्या हूँ, अब आप ही बता सकती हो ना। पता है मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। ये विकी मॉम थी, एंड क्या करना क्या है तुम्हें? हाँ पता है मुझे कुछ भी नहीं करना है, लेकिन फिर भी हमें अपना तो ख्याल रखना चाहिए ना। हाँ ठीक है, और वैसे भी तुम लोग अगर एक साथ, तुम्हारी कंपनी एक साथ ज्वाइंट है। हाँ अंकल, हम लोगों की कंपनी को हमने एक साथ कर लिया है। हाँ कोलैब किया है, देखते हैं अब कब तक वर्क करना पड़ेगा। आई थिंक तुम अभी यहीं पर ही रुकोगे कुछ दिनों तक। हाँ मैं यहीं पर ही रुकूँगा, बिकॉज अभी हाल मेरा यहीं पर ही वर्क है। ओके ठीक है,
करो तुम अपना वर्क। वो तो करूँगा ही, जब भी तो मैं यूएसए की नंबर 1 टॉप कंपनी पे हूँ। ऐसे ही थोड़ी नहीं आ गया, मेहनत हार्ड वर्क सब किया है मैंने। ओह अच्छा, ऐसा क्या? हाँ ऐसा ही। तुम्हारा तो नहीं पता, लेकिन मैं अपने वर्क के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। मुझे अपना वर्क बहुत ज़्यादा प्यारा है। हाँ पता है मुझे। ऐसे ही जिमिना और वी बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, उनके 2 साल में उनने क्या क्या किया है। तुम्हें मेरी याद नहीं आई? आती थी, बट क्या कर सकते हैं, तुमने ही तो छोड़ा था ना मुझे। मैंने छोड़ा था, तुमने कभी ट्राई किया डबल से कि हो सकता है कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता था? हाँ मुझे पता है तुम मुझसे करते थे, लेकिन ऐसा कैसा लव जो दुनिया से लड़ ही नहीं पाए अपने प्यार के लिए। चलो ठीक है, मेरी गलती थी, मैं अपने पेरेंट्स को नहीं मना पा रहा हूँ, लेकिन तुम तो मना सकते थे ना। लेकिन तुम तो छोड़ के चले गए। अच्छा, और कसम किसने दी थी? ऐसे ही उन लोगों की थोड़ी बहुत और बहस हो जाती है इसी बात पे से, बिकॉज ताए छोड़ के नहीं जाना चाहता था। मैंने कभी नहीं बोला था कि मैं तुम्हें छोड़ के जाऊंगा। ऐसे ही जिमिना उसे बड़ी देखता है और गुस्से में वो जाने लगता है। क्या हुआ? बस सही बात आती है तो इंसान जाने ही लगता है। हाँ सही बात की बात। और जो आज तुमने किया वो क्या था, बोलो? तुमने आज मुझे आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया था। ना चाहते हुए भी हमने वो किया जो हम पहले करते थे। लेकिन अब तो हम लोगों का कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, तो उसके बाद तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? ठीक है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारे दिल में तो मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है ना। किसने बोला मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स नहीं है? तो तुम्हारे दिल में होती तो मुझे पता चलती। ओह, सारी फीलिंग्स कन्फेस नहीं किया जा सकती, कुछ समझना भी होता है। क्या समझना होता है? कभी समझाने की कोशिश ही नहीं करी, बस हमेशा ऐसे ही उन लोगों की बात तो होती है, जिसकी वजह से जिमिना को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। बिकॉज ताए 2 साल के लिए छोड़ के चला गया था उसे यूएसए, इसलिए। तुम्हें क्या करना था? मैं जीऊँ मरूँ कुछ भी करूँ? क्या इसका मतलब क्या आ रहा है? हाँ तुम्हें कुछ परवाह नहीं थी मेरी। अगर होती तो तुम आ जाते। एक भी बार देखने नहीं आया 2 सालों में। 2 सालों में मैं कैसा था, क्या कर रहा था, जी रहा था, मर रहा था, क्या करूँगा मैं, कैसे करूँगा, कुछ मतलब नहीं था। तुम्हें सिर्फ अपनी कंपनी और अपने आप से मतलब था। ओह ऐसा क्या? मैंने कभी भी तुम्हारे ऊपर मेरी हमेशा नज़र थी। तुमको नहीं पता हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? यानी तुम कहना क्या चाहते हो? बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि तुमको पता भी नहीं था और मैंने तुम्हारे ऊपर हमेशा नज़र रखी थी। हाँ उसने उसके गार्ड्स छोड़ रखे थे जिमिना के पीछे, ताकि वो जिमिना की एक एक इन्फॉर्मेशन वी तक पहुंचा सके। यानी तुम कहना चाह सकते थे कि हाँ जो तुम सोच रहे हो वही सही है, लेकिन तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं क्यों बताता तुम्हें? तुमने ही बोला था ना मुझे जाने के लिए। मैंने बोल दिया था, गुस्से में बोल दिया था, लेकिन तुम छोड़ के ही चलेगा। कभी ना तो कांटेक्ट करने की कोशिश करे। मैं करता, बोलता भी, चलो ठीक है सब कुछ था, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट कर लेते? मुझसे गलती हुई थी, मैंने गलती की थी, मैं मानता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मुझे छोड़ के चले जाते। गलती हुई थी, मुझे डांटते, चिल्लाते, बोलते, लेकिन तुमने तुमने हमेशा मुझे मुझे छोड़ के जाना तुमने बेहतर समझा। क्या तुम्हारे लिए ये सही था? देखो, क्या देखूं, तुमने हमेशा मेरे को मजाक समझा है। जिमिन मेरी बात सुनो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा लव करता हूँ, ये बात अलग है। क्या हुआ है? तुम लोग ऐसे फाइटिंग क्यों करते रहते हो हमेशा? पता है तुम्हें कि एक दूसरे से लव करते हो, तो मैं क्या करूँ भाई, तू खुद बता। यार उसकी भी कुछ मजबूरी रही होगी, उससे पूछने की तो कोशिश कर। एंड क्योंकि जब जिमिना को हक करता है तो ताय देख लेता है। देखो इनकी हरकतें कभी ख़त्म नहीं होगी। एंड वो गुस्से में बाहर चला जाता है। एंड थोड़ी देर बाहर ही खड़े रहने के बाद उसे गुस्सा आता रहता है, तो वो वापस घर में आता है। मैं क्यों बाहर जाऊँगा, आज मैं उसे बताऊँगा। क्या कर रहे हो ताय? ताय तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तुमको पता है ना मैं तुम्हें किसी के साथ नहीं देख सकता। उसके बाद भी तुम ताय क्या कर रहे हो? कंट्रोल करो अपने आप को। मैं नहीं कर सकता, क्यों करूँ मैं? एंड ऐसे ही 1 आवर लेटर, सॉरी मुझसे गलती हो गई वो मैंने। एंड पार्टी में फिर वो लोग नीचे चले जाते हैं। एंड काई जिमिना को देखता रहता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता रहता है ताय को। क्या हुआ है? कुछ नहीं। वहाँ पर से
करो तुम लोग। तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो जिमीना। ओ थैंक यू सर। हाँ, मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है शुगा, और अब मेरे को नहीं पता है मैं क्या करूँगा। तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है सर? क्या हुआ है? अपने आप पे कंट्रोल करो। कैसे कंट्रोल करूँ? जिसके लिए मैं पागल हूँ वो उसके ऊपर नज़र डाल रहा है, तो क्या करना है आप ये बताओ। मुझे नहीं पता, मुझे वो यहाँ पर नहीं चाहिए। ओके सर, अब वो नहीं बचेगा, जो भी था अब मैं करूँगा। ओके जाओ और उसे ख़त्म कर देना, लेकिन हाँ ऐसा रखना आधा जिंदा, ताकि सबको पता चले कि किम तैयों की चीज़ को छूने का क्या होता है। ओके सर, आपकी जैसी मर्जी, मैं वही करूँगा जो आप कहोगे। थैंक यू शुगा, मेरी फीलिंग्स को मुझे समझने के लिए। ओ सर, ये तो मेरा काम है ना। ओ ताए, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं बेबी, थोड़ा सा बात कर रहा था मैं। ये यहाँ पर क्या कर रही है? बात तो नहीं सुननी हमारी। वैसे तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो आज। हाँ मुझे पता है, मैं हमेशा ही लगता हूँ। और ये यहाँ पर ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं पार्टी के बीच में? चलो, तुम क्या कर रहे हो? मुझे थोड़ा सा काम था ना। ओ बेबी, अभी हाल अभी तो नहीं। अब देखो, तुमसे मैं जब बोलती हूँ जब तो तुम सुनते नहीं हो, उसके बाद में मुझे डांटते हो। ओके, क्या काम है तुम्हें? वो मैं बोल रही थी काई कहाँ पर है? मुझे ना उससे कुछ मीटिंग के बारे में बात करनी थी। चलो हम अपनी मीटिंग कंप्लीट कर दें। ओ अभी हाल, चलो। ये क्या कर रहा है यहाँ पर? इन लोगों को कभी नहीं सुधरेंगे ये लोग। क्या हुआ है? ओ प्लीज़ ना। ये रुक जाओ, ये पार्टी है। क्या कर रहे हो पागल इंसान? ओ काई, अब तुम्हें कौन बचाएगा मुझसे? आज तुम्हारा आखिरी दिन है और तुमने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। कितनी तेज़ भगा सकते हो गाड़ी? मुझसे तेज़? क्या हुआ है? ये कौन है? आज तुम्हारा डी एंड। ना चाहते हुए भी, मैं चाहती तो नहीं थी, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब तुम्हें जाना होगा इस दुनिया को छोड़ के, बिकॉज ये हमारे सर की मर्जी है और सर के आगे तो कुछ की नहीं चलती। ऐसे ही शुगा उसे यानी आधा जिंदा आधा मरा हुआ यानी इस टाइप से एक्सीडेंट कर देता है, जिसकी वजह से डॉक्टर बोलता है कि उसे 2 महीने तक हॉस्पिटल में ही रखना पड़ेगा एंड इसका पूरा खर्चा ताय खुद उठाता है। बट हाँ, ये बात जिमीना को बिल्कुल पता नहीं होती है, बिकॉज कुछ बातें छुपी रहें तो ज़्यादा अच्छी रहती है। एंड इन लोगों का बॉन्ड भी इतने दिनों में कुछ ज़्यादा अच्छा हो चुका होता है। वो लोग अच्छे से रहने लगते हैं, बात करने लगते हैं। क्या हुआ है? कुछ भी नहीं बेबी, क्या ही होगा। ऐसे ही थोड़ा ताज सैड रहता है तो उसको देख के जिमीना बोलता है कि ना, यानी क्या प्रॉब्लम क्या आई है, क्या बात हो रही है? तुम हमेशा ऐसे सैड क्यों रहते हो? जबकि मैं तुमसे बोल दिया ना मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, मैं उन्हें कैसे समझाऊँ? मत समझाओ ना बेबी, उससे क्या होता है? इस जन्म में नहीं मिल पाएंगे, कम से कम अगले जन्म में तो मिल ही जाएंगे। और वैसे भी क्या तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मुझसे कुछ गलती हुई है? नहीं, तुमसे क्या गलती होगी? जो भी गलती है वो सब मेरी है, मैं ही करता हूँ। मैंने गलती करी यहाँ पर रिटर्न आके, कोशिश तो बहुत की थी लेकिन फिर नहीं आ पाया। ओह, ऐसा क्यों? मत बोलो, सॉरी ना। अरे नहीं, मैं क्यों तुम लोगों की बात सुनूं? तुम कौन हो? और वैसे भी तुम मुझे अपना मानती नहीं हो। मैं तुमसे बहुत लव करता हूँ भी, और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। हाँ ये बात मुझे पता है, बट तुमने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने किया है। और वैसे भी यार, तुम हंस क्यों रहे होगे? तुम जेलस हो? हाँ मैं जेलस था। कब और क्यों और किस वजह से तुम जेलस थे? क्या इतनी सी बात पे? अरे वो तो मेरा कज़न है। कज़न हो या कोई भी हो, तुमने उससे बात ही क्यों करी थी? ओह, ऐसा नहीं है तो क्या मतलब मैं किसी से बात भी नहीं करूँगा? मुझे बात तो करनी पड़ेगी ना। अगर मैं उससे बात नहीं तुम इस बात पे से नाराज़ हो कि मैंने उससे ऐसा बोला था? यार मैंने उसे हक किया था, वो मेरा कज़न है। एंड जिमिना बताती है कि जंकू उसका कज़न है एंड वो इसलिए मुझसे मिलने के लिए आया था, और मैंने इसलिए उसे हक कर दिया था क्योंकि बहुत दिनों बाद मैंने किया था। हेलो, हाँ कैसे है शुगी? मैं अच्छा हूँ, और तू बता? और
तेरा जंकुक कहाँ है? यहीं पर ही हैगा। क्या कर रहे हो तुम लोग? कुछ भी नहीं। ठीक है, अब मैं रखती हूँ, बाद में बात करेंगे। ओके ओके ठीक है। ऐसे ही वो फ़ोन काट देती है एंड ये बात सुन के जो वी था वो थोड़ा ज़्यादा एम्बेरेस फील करता है। सॉरी यार जिमिना, कसम से। क्या सॉरी यार? तुम्हें मुझ पर बिलीव ही नहीं है, बताओ। अब इतनी सी बात पे कि है ना मैंने उसे हक कर दिया था, तुमने मुझे इतनी ज़्यादा हार्ड पनिशमेंट दी थी। तुम्हें पता है मेरे से सुबह उठते भी नहीं बना, बिना पेन किलर दिए तुम गायब हो गए थे। तुम्हें ये बात भी पता है, लेकिन नहीं, तुम्हें इस चीज़ का पछतावा ही नहीं रहता है। फिर मैं क्या करूँ बताओ? नहीं, तुम बताओ इसमें मेरी कहाँ गलती आ रही थी? तुम हमेशा ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? आई नो, मैं जानती हूँ, आई एम ब्यूटीफुल, मेरे पीछे सब होंगे, इसलिए तुम मेरी इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन करते हो, इतनी ज़्यादा केयर करते हो। बट तुम भी तो समझो ना कि मैं तुम्हारे बिना किसी और का नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ऐसे ही जिमीना बहुत ज़्यादा समझाता है। सॉरी जिमीना, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था। और वैसे भी बेबी, जो पनिशमेंट मैंने तुम्हें दी थी उसमें तुम्हें अच्छा ही लगा होगा ना? थोड़ा थोड़ा सा पेन होता है ना? क्या तुम कितने शेमलेस हो यार। यानी गलती भी खुद ही करो और उसमें भी खुद की भलाई बताओ, अच्छाई बताओ कि हाँ ये बात, इसमें ये चीज़ अच्छी थी। तो बेबी तुम बताओ, तुम्हें अच्छा नहीं लगा था क्या? तो अच्छा लगा था इसका ये मतलब थोड़ी नहीं है कि यानी हम ये करेंगे। बताओ कैसी बातें कैसे करते हो? ओ बेबी मुझे तो नहीं पता, लेकिन अभी वापस मेरा मूड बन गया है एंड तुम्हें पता है ना अब तुम्हें क्या करना है। और तुम मुझे मना नहीं कर सकती, यू नो ना। और मना करोगी भी तो भी मैं नहीं रुकने वाला। देखो मैं अभी 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 हाल मैंने तुम्हें समझाया था ना। देखो ऐसा थोड़ी नहीं होता है बेबी, अच्छे से मैं जब तक गुस्सा था, लेकिन अब तो मैं अच्छे होना आता है। ओ बेबी प्लीज़ ना, थोड़ी देर ऐसे ही तायो से जिमीना को मना लेता है एंड उसकी बात सुन के ओ ताय, ओ बेबी जस्ट कीप साइलेंट, ओनली मोन माई नेम। ओ बेबी तुम क्या, मुझे नहीं पता, जल्दी से अपने क्लोथ रिमूव करो। तुम खुद कर दो ना ताय, आराम से। क्या कर रहे होगे? अब तो पता है ना तुम्हें, फिर तुम इतने फास्ट क्यों हो? ओ बेबी बस थोड़ी सी देर। क्या थोड़ी सी देर? कल भी तुमने ऐसा ही किया था। ऐसे ही ताय और उन लोगों का रोमांस चलता रहता है एंड थोड़ी देर बाद जब उन लोगों का क्या हुआ है, देखो अब नहीं ताय, 2 घंटे हो गए तुमको एक राउंड करते करते, तुम्हें 3 राउंड ले लिए हैं। ओ बेबी बस थोड़ी देर और, यू नो ना। नहीं, बस थोड़ी देर, बाइट मत करो। क्या? प्लीज़ बेबी ताय, कंट्रोल योर सेल्फ। क्या कर रहे हो? नहीं बेबी कुछ भी तो नहीं ना, चलो। एंड ऐसे ही वो उनके पेरेंट्स को बता देते हैं एंड पेरेंट्स को बताने के बाद ताय बहुत ज़्यादा हैप्पी रहता है, क्योंकि पेरेंट्स उनके मान जाते हैं। चलो बेबी, क्या है ताय, अभी तो तुमने करा था ना नाइट में, अब दोबारा मत करना। क्या ऐसा थोड़ी नहीं होता है? तो ये क्या है, हमने अभी तो किया था, जस्ट 4 आवर हुए हैं। ओ बेबी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बोला ना। एंड इन मैरिज डे उन लोगों के पेरेंट्स उनकी मैरिज करा देते हैं एंड वो हैप्पीली मैरिज करते हैं। और आई एम वेरी हैप्पी, पता है मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। हाँ बेबी, मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा लव करता हूँ। वाह, इन लोगों की मैरिज हो गई इन फर्स्ट नाइट। देखो ताय, तुम रेगुलर मेरे साथ 15 डेज से ये कर रहे हो, अब तो रुक जाओ। बस बेबी अब तो रेगुलर चलेगा ये, इसको अपने रूटीन में शामिल कर लो। ओ बेबी नहीं, अपनी स्पीड कम करो ना।
पागल हो गया, कितनी तेज़ है ये। बस थोड़ी देर बेबी। नहीं प्लीज़, देखो मुझे नहीं पता अभी नहीं ना, प्लीज़ ना बेबी, थोड़ी देर तो और की बात है, रिलैक्स हो जाओ। ओह और ताए तुम कितने शेमलेस हो। हाँ बेबी, जस्ट फॉर यू। वैसे भी तुम्हारे लिए तो मैं हूँ ही। क्या हुआ है बच्चों, तुम इतने हैप्पी क्यों हो? ओ मोम, आपके लिए गुड न्यूज़ है। कैसे गुड न्यूज़ बच्चा? हाँ मैं डैड बनने वाला हूँ। हाँ ये कैसे हो गया? ये नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। बोलो, ऐसा थोड़ी नहीं हो सकता, तुम दोनों बॉय हो ना। तो फिर नहीं, बोलो ना। अरे ओ मोम, हम उसे अडोप्ट करने की सोच रहे हैं, यानी हम अडोप्ट करेंगे। एंड वो लोगों की अच्छी खासी हैप्पी फैमिली हो जाती है, वो लोग अच्छे से रहने लगते हैं, वो एक डॉटर को अडोप्ट कर लेते हैं। एंड ये वाली जो वन शॉट है ये डिलीट हो जाएगी 1 मंथ में मेरे पास से, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा ही हॉट सीन डल गया है। एंड यू नो ना, अभी मेरी फैमिली को पता नहीं है। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बता के जाना कैसी बनी है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करी हूँ और ये वन शॉट कुछ ऐसी थी ना कि बस बनाने में मैं खुद ही समझ रही हूँ ना आप लोग। एंड सॉरी यार, किसी को बुरा लगा हो तो ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। बाय बाय, सी यू सून, मिलते हैं जल्दी।